दिल्ली पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल पीएम मोदी से मिलेंगी। पीएम मोदी से मुलाकात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर बात करेंगी। टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट साइनी घोष को त्रिपुरा की कोर्ट से मिली जमानत हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। त्रिपुरा की लड़ाई पर दिल्ली में संग्राम। बीजेपी टीएमसी के बीच बढ़ते बवाल को लेकर टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उससे पहले सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर दिया धरना। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा, हमने अमित शाह के सामने लिखित में बातें रखी। गृह मंत्री ने त्रिपुरा के सीएम से मामले पर रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। खुद को बचाने के लिए झंडा बीजेपी का उठाओ, लेकिन वोट टीएमसी को दो। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बोले, हमारी सरकार की सख्ती की वजह से ड्रग्स के किंग पिन पश्चिम बंगाल में जाकर छिपे हैं। ममता सरकार उन्हें बचा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन यूपी जारी है। आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जीत का देंगी मंत्र। कानपुर के साथ 7 जिलों के दफ्तर का वर्चुअली उद्घाटन भी होगा। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नड्डा ने गोरखपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों से में भरा जोश। कहा, गलत लोग शासन में आ जाएं तो विकास से विनाश हो जाता है। राजभर समुदाय के कार्यकर्ता के घर भोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का फिर जिन्नावाला तंज। बोले, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव पर देश के साथ दुनिया की नजर, क्योंकि एक तरफ मोदी का नेतृत्व तो दूसरी तरफ आतंकी समर्थक जिन्नावादी है। गोरखपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और प्रवीण निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी से मुलाकात की। सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इसका शिलान्यास। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी नहीं बनी चाचा भतीजे में बात। लखनऊ में बेटे अखिलेश के मंच पर पहुंचे मुलायम। सैफई में भाई शिवपाल ने अकेले केक काटा। पहले दोनों ने चुनाव में साथ आने के संकेत दिए थे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाने पर शिवपाल यादव की धमकी। बोले, अगर गठबंधन पर जल्दी कोई फैसला नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के अंदर लखनऊ में करेंगे अपनी पार्टी का सम्मेलन। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। अलीगढ़ में मुलायम के लिए केक काटा। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव की किताब राजनीति के उस पार का विमोचन आज। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। मिशन पंजाब पर मोगा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए। चन्नी का नाम लिए बिना बोले पंजाब में घूम रहा है नकली केजरीवाल। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज। एक मंच पर दिखे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी की जमकर तारीफ की। लुधियाना से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान। कहा, पंजाब की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। केबल माफिया को भी करेंगे खत्म। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल हुए। महंगाई को लेकर दिल्ली में रैली पर भी हुई चर्चा। हालांकि अभी रैली की तारीख तय नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किसान समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का ट्वीट। लिखा, संयुक्त किसान मोर्चा की उठाई गई मांगों पर पीएम मोदी को जल्द बैठक बुलानी चाहिए। लखनऊ में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। एमएसपी गारंटी कानून लाना ही होगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लें। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो। लखनऊ में किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत का ऐलान। कहा, बिलराया चीनी मिल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि को नहीं बदला गया तो मिल के गेट पर किसान करेंगे आंदोलन। कल उद्घाटन में अजय मिश्रा टेनी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ी भीड़ जुटाने की कवायद। पंजाब में किसान नेता गांव-गांव में जाकर कर रही हैं बैठक। 25 नवंबर को बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक और कारों का काफिला दिल्ली कूच करेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, कुछ किसानों की मांग पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया। अब किसानों का आंदोलन जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, फिर भी आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनावत ने एमएसपी पर गारंटी कानून को खतरनाक बताया। कहा, कानून बना तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाएगा।
कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी किसान मोर्चा की आज बागपत में ट्रैक्टर रैली। सांसद सत्यपाल सिंह और राजकुमार सहरावत शामिल होंगे। किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी पर साधा निशाना, फिर बताया बीजेपी का चाचा, बोले ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कृषि कानूनों की तरफ सीआईए कानून वापस लेने की भी मांग। कहा कानून वापस लें पीएम मोदी। संसद में उठाएंगे मांग, धर्म के आधार पर कैसे बना सकते हैं कानून। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा ओवैसी यूपी चुनाव को देखते हुए लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उनका हर जगह शाहीन बाग बनाने का सपना अधूरा ही रहेगा। चलिए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का फिर से विवादित बयान। कहा मोदी सरकार के पिछले 7 साल में शांति की बात नहीं हो रही, अमेरिका की गुलाम बनी है सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार का भारी विरोध के बाद विवादित 3 राजधानी विधेयक वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया। सुधार के बाद फिर से लाया जाएगा बिल। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। रामायण एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ की भगवा ड्रेस पर विवाद के बाद आईआरसीटीसी ने बदला ड्रेस कोड। भगवा ड्रेस पर संतों ने उठाई थी आपत्ति। अगले 48 घंटे में सामने आ सकते हैं मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट ने परमवीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को नहीं मिली राहत। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 दिसंबर तक टली। बॉम्बे हाईकोर्ट से मानहानि केस में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को लगा बड़ा झटका। नवाब मलिक की तरफ से दस्तावेज जारी करने और बयान देने पर रोक से इनकार। 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का ट्वीट लिखा, गलत कामों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, सत्यमेव जयते। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख ने भी समीर वानखेड़े के कथित निकाह से जुड़ी तस्वीरें ट्वीट की। जवाब में समीर वानखेड़े के पिता ने पूजा करती तस्वीरें शेयर की। कहा मानते हैं हिंदू धर्म। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल से मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कंगना रनौत पर कार्रवाई की मांग की गई। बिहार में फिर निकला चारा घोटाले का जिन। पटना में सीबीआई कोर्ट में आज पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की होगी पेशी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। कहा धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए भारत पाक को बातचीत करनी चाहिए। टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर में एनआईए का छापा। मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को किया गिरफ्तार। मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए। पठानकोट में आतंकी हमले की जांच में पंजाब पुलिस के साथ साथ सेना भी जुटी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पठानकोट से लगे जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज गलवान घाटी में वीर सैनिकों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और शहीद दूसरे 4 सैनिकों को मरणोपरांत और 1 जाबाज सैनिक को वीर चक्र से नवाजा जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तालियों से गूंजा राष्ट्रपति भवन। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल और मां ने सम्मान ग्रहण किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा, धीरे धीरे हवा में प्रदूषण घट रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली के हर इलाके में 100 अंक नीचे तक आया है प्रदूषण का लेवल। दिल्ली में प्रदूषण के चलते अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। ट्रकों की एंट्री पर रोक भी 26 नवंबर तक बढ़ाई गई। निर्माण कार्य पर रोक भी को हटाया गया है। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण का स्तर अब भी बरकरार। कालिंदी कुंज बैराज पर अब भी यमुना में प्रदूषण की वजह से झाग ही झाग नजर आ रहा है। और अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसे मुंबई के विधायक। ठग ने विधायक का अश्लील वीडियो बनाकर 5,000 रुपए वसूले। आरोपी को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने भरतपुर से किया गिरफ्तार।
यूपी के पीलीभीत में एक प्रोफेसर पर अपने ही कॉलेज की छात्राओं की यौन शोषण का आरोप। एक छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के इंदौर में एक एएसआई की काली करतूत। 500 रुपए नहीं देने पर एक युवक को बीच सड़क पर लात घूंसे से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में विदेशी ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। 2 ड्रग्स पेडलर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। अमेरिका की अलग अलग साइटों के जरिए ड्रग डीलर से संपर्क कर ड्रग्स मंगवाने का आरोप। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। समारोह में ढोलक बजाते हुए दिखे। एमपी के रीवा के सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर भड़के। कार्यकर्ताओं को दिया आदेश, कहा जाओ पुलिस बुलाओ और सवाल पूछने वाले को पुलिस के हवाले करो। मध्य प्रदेश के भोपाल में खराब सड़कों के खिलाफ लोगों का अनोखा प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर हंसते हुए निकाला मार्च। 2.5 साल के बैन के बाद आज से फिर उड़ान भरेगा स्पाइसजेट बोइंग 737 मैक्स। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करेंगे यात्रा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़क से लेकर रिहायशी कॉलोनी में भरा पानी। बचाव दस्ता सड़कों पर नाव चलाकर कर रहा है लोगों का रेस्क्यू। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सोसाइटी और लोगों के घरों में भरा पानी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी। तेज बारिश के बाद कई झीलों में पानी बढ़ने से भी आफत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश में भीग गया हजारों क्विंटल अनाज। मंडी परिसर में अनाज को खुले में रखा गया था। प्रशासन पर उठे सवाल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी। एक दिन में कोरोना के सबसे कम 8,488 नए केस सामने आए। 249 लोगों की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।